बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा मौलानाओं का प्रचार खुलकर कांग्रेस पार्टी के लिए और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लिए। दूसरी ओर दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक भाषण में कहा कि इस बात को आप गर्व से कहिए, महसूस कीजिए कि इस बार की दिवाली राम मंदिर वाली दिवाली है। राम मंदिर बनने के बाद पहली दिवाली, जब अपने भव्य घर में राम मंदिर में रामलला प्रवेश कर चुके हैं, तब अयोध्या में दीपोत्सव होगा। वैसे दीपोत्सव बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जा ही रहा है पिछले कई वर्षों से, जब से योगी आदित्यनाथ आए, बिल्कुल उसके बाद। लेकिन अब तो अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद तो भाई कुछ विशेष और होगा। अब ये आज शाम को हम लोग आप सब देखेंगे कि कैसी सजी है अयोध्या, आज शाम को पता चल जाएगा। तो मोदी जी ने उसकी बात की, योगी जी ने भी उसकी बात की, इसको भी लेकिन कुछ लोग पॉलिटिक्स से जोड़ करके देख रहे हैं। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया था सर जनवरी में 22 जनवरी को हो गया था। 4 जून के नतीजों ने बताया कि वैसा काम जो है इस राम मंदिर ने बीजेपी के लिए कम से कम उस तरीके से तो काम शायद नहीं किया जैसी अपेक्षा थी। अब ये अयोध्या वाली जो दिवाली है, राम मंदिर वाली दिवाली, क्या जो काम 4 जून को नहीं हो पाया वो 23 दिसंबर को हो पाएगा? 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे झारखंड और महाराष्ट्र के, क्या कुछ असर रहेगा इसका? तो आइए सुन लेते हैं मोदी जी को और योगी जी को। इस साल की दीपावली बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपको होगा कि भाई दिवाली तो हर बार आती है, इस बार विशेष क्या हो गया? मैं बताता हूं विशेष क्या है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। अयोध्या में रामलला के प्रकट होने के बाद, रामलीला के विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव का आयोजन भी है। और मैं आपका भी आह्वान करूंगा, अयोध्या के दीप के साथ आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। भगवान राम के आगमन पर आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। तो अब दोनों ने, देखिए मोदी जी ने, योगी जी ने याद दिलाया कि इस बार का दीपोत्सव रामलला के मंदिर में जाने के बाद, विराजमान होने के बाद हो रही है। तो दिवाली जो है वो विशेष होने जा रही है। इसमें कहीं कुछ है पॉलिटिकल मैसेजिंग इसमें भी? नहीं, राजनीतिक मैसेज तो आप किसी में भी ढूंढ सकते हैं और इसके दोनों पहलू हैं। ये बात सही है कि हम और आप इस आधुनिक शिक्षा में पढ़ने और मीडिया से होने के कारण हमारे अंदर शायद वो भाव पैदा नहीं होता, लेकिन मैंने अपने बचपन से देखा है कि अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जो हमारे क्षेत्र में पूरी एक वैष्णव परंपरा रही है, पूरे बिहार में भी एक बहुत उसका रामानुजम के समय से लेके आगे तक रहा है, बंगाल में रहा है, कि लोगों के अंदर क्या पीड़ा होती थी। मैंने अपने मामा जी को देखा कि रोता, मतलब बात करते करते अयोध्या को कई बार आंख से आंसू आ जाते थे। लोगों के घरों में पैसे नहीं हो, लेकिन हर दिन पूजा करने हैं तो 5 नया पैसा अयोध्या के लिए निकालना है उसके लिए। और वो वहां 24 घंटे जो राम जी का जाप होता है वहां जाएगा, इतना चावल निकालना है और सब अयोध्या इकट्ठा होकर जाते रहे। ये बरसों से परंपरा रही है देश की। ये अलग बात है कि ये कालखंड में जो है गांव गांव से लोग दीपावली के समय दीप करके, महिलाएं आज भी एक महीना महिलाएं उसके पूर्व से आकर के अयोध्या में वास करती हैं, गाना गाती हैं, दीप लेके चलती हैं। वो कोई मोदी जी कह रहे हैं न रहते हुए भी, ये तो मैं समझता हूं कि भारत के 500 वर्षों के इतिहास का इससे मैं समझता हूं कि पूरे विश्व के हिंदू समाज के लिए इससे अद्भुत क्षण, इससे सांस्कृतिक गौरव पुनर्जागरण का क्षण दूसरा हो ही नहीं सकता है। भारत के इतिहास में पहली बार किसी ऐसे मंदिर को तोड़ के मस्जिद में ध्वस्त किया गया था जो कानून और संविधान के पालन करते हुए उस भावना के अनुरूप उसी प्रकार के कर्मकांडीय पद्धति से और पुनः रामलला को विराजमान कराया गया है। तो
तो यह हमारा देश चूंकि आत्मविस्मृति का शिकार है, नहीं तो घर घर में दीपावली और उत्सव का माहौल है। ये माहौल को आगे भी बनाए रखना है। अब राजनीति में इसका क्या महत्व है वो बाकी लोग समझे, लेकिन ये तो समझेंगे ही कि जो लोग इस समय दीपावली के साथ नहीं है, कोई सांसद वहां से चुन करके आया है और दरगाहों में जा रहा है, मस्जिदों में जाकर फोटो खिंचवा रहा है, लेकिन राम मंदिर में जा नहीं रहा है, यहां तक कि दूसरे जो वहां मंदिर है उसमें भी नहीं जा रहा है, दीपावली में भाग नहीं ले रहा है। तो नहीं गए, तो अखिलेश जी नहीं गए, तो इसीलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी नहीं गए कि जो लोग कहते थे कि हमको राम मंदिर से विरोध नहीं है, इस देश का बाकी समाज तो यह देखेगा ना कि भाई कौन इसके पक्ष में, कौन विरोध में रहा है और कौन आज उसकी खुशियां मना के हमारे साथ मनाने की कोशिश कर रहा है। इसका राजनीति होगी, इस पर प्रधानमंत्री याद दिला रहे हैं कि 500 वर्षों के बाद दिवाली ऐसी दिवाली होने जा रही है अयोध्या की। इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार की अयोध्या की दिवाली एक बहुत अलग तरह से होगी। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके बाद ये पहला दीपोत्सव कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है। लेकिन अयोध्या में उपचुनाव भी, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हो रहे हैं अभी 9 सीटों के अंदर। और जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा पूरे देश के अंदर मिलेगा, ये माना जा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। जिस तरीके से 22 जनवरी के कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में चुनाव प्रचार के रूप में इस्तेमाल करना था, भारतीय जनता पार्टी ने उससे नहीं किया। हुआ, रैलियों में खूब हुआ, लेकिन उसको उस तरीके से उसको मुद्दा बनाया नहीं पार्टी ने। और मुझे लग रहा है कि उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। अब पार्टी को 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, सब बोला गया ना। पार्टी ये मान के ओवर कॉन्फिडेंस पार्टी में था। पार्टी को लगा कि 22 जनवरी का इतना भव्य कार्यक्रम हो गया तो ये घर घर बात चली गई है। इससे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने यूपी में ही नहीं गई घर घर बात सर, यूपी में नुकसान हुआ। मैंने बता दिया ना कि मामला उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऐसे जनता के बीच पहुंचा नहीं पाई। तो मुझे लग रहा है कि अब 2 सीटों पे उपचुनाव भी हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्व रखते हैं। अयोध्या में ही सीट है। अयोध्या में हालांकि मिल्कीपुर का भी चुनाव नहीं है, बाकी जगह चुनाव हो रहे हैं। लेकिन वो महाराष्ट्र और झारखंड में इतनी चर्चा उस चुनाव की नहीं हो रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और अब इस तरीके से अयोध्या के अंदर जो हो रहा है तो हिंदुत्व की बात वापस भारतीय जनता पार्टी जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जिक्र कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नहीं होगा, महाराष्ट्र और झारखंड में भी, खासतौर से महाराष्ट्र में जिस तरीके से जातिगत समीकरणों ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग की थी, और सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी को हुआ था। तो इसका असर देखने को मिलेगा। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं या योगी आदित्यनाथ जिक्र कर रहे हैं, यह चुनाव प्रचार में भी दिखेगा। सिर्फ दिवाली पे इसका जिक्र नहीं होगा। यह जो दिवाली की जो बात बताया जाएगा, उसके बाद भी बताया जाएगा। 7 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली महाराष्ट्र में होने वाली है, 8 तारीख को उसमें जिक्र होगा। योगी आदित्यनाथ की 16 रैलियां महाराष्ट्र के अंदर होने वाली है इस बार, तो वहां इसका जिक्र होगा। तो पार्टी अपने अपने तरीके से इसका जिक्र करेगी। इसका राजनीतिक नफा नुकसान चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में नुकसान हुआ था, अब भारतीय सारी पिच अब तो क्लियर है ना, हिंदुत्व की पिच है बीजेपी की इस चुनाव में। हिंदुत्व की पिच है। देखिए ये बात प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, वो ठीक बात है कि 500 साल बाद ये मतलब ऐतिहासिक मौका, जो पहला दीपोत्सव जिस तरह से इस दीपावली पर हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ जब से चीफ मिनिस्टर बने 2017 से, तब से दीपोत्सव की परंपरा वहाँ पर चालू हुई बड़े पैमाने पर। आज तो 25 लाख दीप जलाए जा रहे हैं वहाँ पर। वो एक गिनीज वर्ल्ड हर साल एक नया रिकॉर्ड, हर साल अपने आप ही एक नया रिकॉर्ड वो बना रहे हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। परेशानी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया, ये तो ठीक नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राम के मंदिर के निर्माण को, राम मंदिर को लेकर, आंदोलन को लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाया। लेकिन राम मंदिर निर्माण हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुओं के मन में राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राम जो है ना, राजनीति का केंद्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिले, उत्तर प्रदेश में नहीं मिले या 240 पर पहुंच गए, इसका मतलब हिंदुस्तान के लोग राम को नहीं मानते, ऐसा नहीं है ना। आज जो लोग दीपावली मना रहे हैं, आज जो दीपोत्सव कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है? पूरा देश दीपावली मना रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ये गलत तरीके से सोचती है कि राम राजनीति का केंद्र है। हिंदुस्तान का केंद्र राम है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति का केंद्र राम नहीं है। और ये पहली बार नहीं हुआ। आज आपको झटका लग रहा है, आपको तो वो झटका उस दिन समझ में आना चाहिए था जब 93 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। 92 के 6 दिसंबर राम को नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना, हिंदुस्तान का है नहीं। नहीं, लेकिन सवाल होना चाहिए पर मैं जाता नहीं, मैं कह रहा हूं जो है ना, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मैं इसमें कोई आप बोलिएगा। हिंदुस्तान राजनीति में अगर भारत की राजनीति में कंप्लीट कर लेते केवल एक सवाल कर लेते हैं ना, गांधी जी ने अगर राम राज्य की बात की थी
और वो हमारे देश में, जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। आप एक विद्वान व्यक्ति है, मैं आपसे पूछता हूं, भाजपा को कुछ समय के लिए अलग कर दीजिए, राजनीति के केंद्र में, उसके विचार में, व्यवहार में राम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर नहीं है तो होने के लिए काम करना चाहिए कि नहीं? नहीं, शासन सत्ता के जो शासन की पद्धति है उसमें राम केंद्र है। मैं कह रहा हूं ना, हिंदुस्तान के हर आदमी का केंद्र जो है राम है, राम उसमें है, राम के साथ है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो नहीं हो, किसी पार्टी के साथ है कि नहीं है, किसी का वोटर है, किसी का कार्यकर्ता नहीं है। आज ये आप मान रहे हैं कि जो जितने लोग 20 करोड़ लोगों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, वो लोग दिवाली मना रहे हैं, वो दीपोत्सव मना रहे हैं। 80 करोड़ हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग हैं और लोग हैं वो दीपावली मना रहे हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान का आम आदमी राजनीति का केंद्र राम को नहीं मानता। और भारतीय जनता पार्टी ये गलती बार बार करती है। वो समझते हैं कि राजनीति का केंद्र राम होने चाहिए, वो नहीं हो रहा, इसलिए ये दुविधा है। बाकी राम को याद दिलाई भाई, राम मंदिर आंदोलन के बाद सरकार बर्खास्त हुई, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद बर्खास्त हुई और अगला चुनाव बीजेपी हार गई। देखिए, मुझे लगता है इससे बड़ा भ्रम भारतवर्ष में कोई है नहीं कि राम राजनीति के केंद्र में नहीं है। ये सवाल ही गलत है कि राम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। कौन कहेगा? ये तो मतलब कोई भी अगर ऐसा कहे तो अद्भुत होगा कि राम राजनीति के केंद्र में नहीं होने चाहिए। राम किसी भी चेतन समाज के मूल बिंदु में थे, हैं और रहेंगे। राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी को सफलता असफलता मिलना, वो उसके ढेर सारे दूसरे कारक होते हैं। अगर वो कारक देखते हुए भी वो सोचे कि राम के नाम पर नैया पार हो जाएगी, तो हर बार भवसागर पार नहीं होता है, कई बार रुक भी जाती है नैया। जिस 93 की बात की जा रही है, उस 93 को अच्छा है कि ये देश याद रखे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम के नाम पर देश के 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी। और उसको इस देश के फ्रॉड सेकुलर सिस्टम ने, इकोसिस्टम ने 4 राज्यों की सरकार बर्खास्त कर दी थी। कौन दबा के खड़ा होकर बोला था? कोई बोला था क्या? सरकार तो राम के नाम बात नहीं हो रही है। दोबारा बनी क्या? मैं उसी पर आ रहा हूं। दोबारा बनी क्या, ये सवाल नहीं। ये कोई नट बोल्ट टाइट करना या उसका एसी का बटन दबा देना नहीं होता ना चुनाव में। उसके बाद इस देश में क्या हुआ? राम को राजनीति के केंद्र से हटाने के लिए जाति लाई गई। राम को राजनीति के केंद्र से हटाने के लिए जिस राम मंदिर के न्यास में एक व्यक्ति दलित था, उस पार्टी के खिलाफ, उस संगठन के खिलाफ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खिलाफ, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ नाना प्रकार के प्रोपेगेंडा चलाए गए। और उसके बावजूद क्या हुआ? उसके बावजूद राम राजनीति के केंद्र में ऐसे आते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक राम के नाम की राजनीति आज इतनी प्रभावी है कि पवन कल्याण कह रहे हैं कि सनातन धर्म परिरक्षणम बोर्ड होना चाहिए। आज वो राजनीति इतनी प्रभावी है कि केरल में भी कहा जा रहा है कि तो जीवन प्रवाह का अंग है। केरल में भी किसी पार्टी की हिम्मत नहीं कि वो राम को सीधे सीधे नकार कर बात कर सके। जिस त्रिपुरा में कहा जाता था कि यहां तो कम्युनिस्ट मार्क्स लेनिन की मूर्ति है, वहां भी राम के नाम पर राजनीति हो रही है। विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन से पहले देश की राजनीति में राम का नाम लिया जाता था क्या? नहीं लिया जाता था ना, नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता। वही ये कह रहे हैं। अरे तो यही तो मैं कह रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी सफल है ना। राम राजनीति के केंद्र में है। कुछ पैदाइशी अंग्रेज, कुछ गुलामी की चादर ओढ़े अंग्रेज, उन्होंने कह दिया कि हम तो ब्रिटिशर्स हैं, हम तो भैया दिखते भारतीय जैसे हैं लेकिन हम ब्रिटिशर्स हैं। और उन्होंने राम को किनारे कर दिया, उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर जाने से मना कर दिया, उन्होंने भारत के जो तीर्थ स्थल थे उसको उस तरह से देखना मना कर दिया। वो उनके लिए टूरिज्म हुआ, नरेंद्र मोदी के लिए नहीं। और देखिए 14 में आई थी सरकार, ये उत्तर प्रदेश के लोगों को तो ठीक से सुनना चाहिए, महाराष्ट्र के लोगों को भी सुनना चाहिए। 14 में भाजपा की सरकार आ गई थी, लेकिन 17 से दीपोत्सव क्यों शुरू हुआ? अगर 80 करोड़ लोग मनाते हैं तो क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है क्या? क्यों नहीं मनाया था 17 से? ये बात भी तो लोग पूछेंगे। आप मनाए ना मनाए, लेकिन 80 करोड़ लोग तो दीपोत्सव मना रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं, आप राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जो बाइडेन और कमला हैरिस भी मना रहे हैं भाई। आज राम की राजनीति यहां प्रभावी है। कैसी बात कर रहे हैं? राम की राजनीति ऐसे प्रभावी है कि जो बाइडेन और न्यूयॉर्क में पहली बार बच्चों को छुट्टी दे दी गई है, दिवाली पर छुट्टी है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो राम की राजनीति तो पूरे विश्व के चेतना के केंद्र। लेकिन मैं तो मूल बात कह रहा हूं, 17 से क्यों दीपोत्सव हुआ? क्यों योगी आदित्यनाथ के सत्तासीन होने की प्रतीक्षा अयोध्या को करनी पड़ी? क्यों 2019 के पहले सारे के सारे लोग उसके खिलाफ थे? इसलिए क्योंकि उनकी राजनीति का केंद्र राम है। मैं एकदम आपको लेकर आया, मुझे लाने की जरूरत नहीं। मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता केंद्र में है कुछ लोग जो राम के विरोध में है, वो भी राजनीति कर रहे हैं। जो राम के पक्ष में है वो भी राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र राम है ना, हिंदुस्तान के केंद्र, हिंदुस्तान के जनमानस का केंद्र राम है। उनकी राजनीति के केंद्र में राम ऐसे हैं कि बाबरी रहे राम न रहे। इनकी राजनीति के केंद्र में राम ऐसे हैं कि राम मंदिर बने, इन्होंने बना दिया। तो जीत किसकी हुई? राम जिस राजनीति के केंद्र में है उसकी जीत हुई।
और अगर आप इसको अभी भी नहीं देख रहे, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये नहीं होता तो आप सोचिए अयोध्या में एक घटना होती है, गलत घटना होती है, दुष्कर्म की छेड़खानी की घटना होती है, कोई लेना देना नहीं था राम मंदिर से, और उदित राज कहते हैं ध्वस्त कर दो राम मंदिर को, ऐसा वहां काम हो गया। आप राम राजनीति के केंद्र में है, कौन राम के साथ खड़ा है और कौन राम के खिलाफ खड़ा है ये भी दिख रहा है सबको, उसमें जातियां, उसमें दुनिया भर की व्याध है। तो ये आज थोड़ी ना रहा है, ये तो तब भी होता रहा है, तब भी हवन होना बड़ा मुश्किल होता था। उदित राज हड्डी डाल दी जाती उदित राज जी का असली नाम रामराज ही था। हाँ, रामराज रामराज था, उन्होंने राम हटा करके अरे हमारे उसको इलाहाबाद उदित विश्वविद्यालय किया है। आपने गजब बात बताई आज, सच में। विजय जी जो तर्क रामराज दे का रहे नाम है, हैं, रामराज। तो एक सुनिए, विजय जी जो तर्क दे रहे हो ऐसे ही है कि अंग्रेजों के विरुद्ध कोई बात हो रही है और पूरा भारत उठ के खड़ा नहीं हो रहा है, तो हम कहें कि उनके साथ तो गांधी जी के साथ और कांग्रेस आंदोलनकारी के साथ पूरा भारत है ही नहीं। हमारे देश मैं में तो कह रहा हूं, जन पूरा सुनिए, भारत राम के साथ है, आप नहीं उल्टी नहीं बात नहीं, कर रहे ऐसे ये आप बिल्कुल कहने के लिए है। अरे तो क्यों पूरी हम, अच्छा सुनिए, तो वैसे इसको हम इतना एकेडमिक डिबेट क्यों बना रहे हैं? Academic सी नहीं बात है। भाई, राजनीति सुनिए सर, राजनीति में विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया, तब से राजनीति में राम की बात होने लगी, राम मंदिर का आंदोलन खड़ा हो गया, राम तो मंदिर बन बाला गया, साहब बहुत अच्छी देवदास बात ने है। केरल में अटल बिहारी वाजपेयी, इसमें लालकृष्ण दूसरे, आडवाणी को इसमें दूसरी बुला पार्टियों ने उसमें उसने कोई नहीं लिया। नहीं, नहीं, अपराध देखिए, नहीं जब ऐसे देखी। बस फिर ये फर्क है, ये फर्क है। फिर सामान्यीकरण हो गया। generalization हो रहा है। जब निहंग सिख तलवार लेकर कूद पड़े थे तो कौन विश्व हिंदू परिषद थी? नहीं थी ना। सामाजिक आंदोलन है भाई वो। 500 वर्षों से जिस संघर्ष की बात की जाती है, जब राम मंदिर के ऊपर बाबर ने, उसके सेनापति ने वहां पर मस्जिद बना दी, जिसको अयोध्या का मुसलमान जन्मभूमि मस्जिद कहता है, इस देश के फ्रॉड सेकुलर उसको बाबरी मस्जिद कहते हैं। उसका नाम बाबरी था ही नहीं, उसको जन्मभूमि मस्जिद, अयोध्या की मस्जिद से किसी मुसलमान से पूछिए, जब वो जाता था तो कहता था जन्मभूमि मस्जिद जा। तुलसीदास जी ने लिखा क्यों था, मांग कहते के थे? खैबो मस्जिद में सोइबो। क्यों अगर कहते थे? अगर वो क्योंकि इसीलिए- नारा था तो कहां जाते? इसीलिए मैं तो तो कहते थे। इंडिया टीवी से सुनिए, आपने अच्छा डिबेट छोड़ दिया है। इंडिया टीवी एक दुनिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बाकी जो भी हो, सब ही हिंदू को, सभी सनातनी को अपने दीपावली में अयोध्या के नाम से एक दीप जरूर निकालिए, हम लोगों की अपील है। बाकी विजय जी जैसे लोग, उनके कलेजे पर सांप लौटता है, लौटता रहे राजनीति के आधार पर, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है किसकी राजनीति है। भाजपा आज है, कल नहीं रहेगी। राम को रहना चाहिए, राम राजनीति के केंद्र में रहना चाहिए। हमारे आपके विचार और व्यवहार और संस्कार में राम जी रहने चाहिए। 500 वर्षों के इस तारीख को हमको भूलना नहीं है, इसलिए जरूर एक एक दिवाली लोग अपने घरों से अयोध्या के नाम पर जला दें। मैंने सिंपल अवधेश जी की बात पर मैं कह रहा हूँ, फिर से मैं बात कह रहा हूँ कि राजनीति भारतीय जनता पार्टी से राम को मत जोड़िए। मैं यही कह रहा हूँ कि राम तो है ही केंद्र में। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, इसलिए हम राम पर बहस कर रहे हैं क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि राम का बहस कर रहे हैं। आपने नाम लिया, आपने नाम लिया ना उनका। पूरा कर दो, पूरा कर दो। नहीं सर, गलत बात है, पूरा कर दो। प्लीज समय चला जाता है ना। नहीं, मैं तो ये बार बार बात ये कह रहा हूं कि राम तो है, हिंदुस्तान के केंद्र में है, जनमानस के केंद्र में है। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राम उसका केंद्र नहीं है। राम तो उसके मानस में है ही ना। और अब इतनी बहस हो रही है, तुलसी को तो सुना ही होगा ना, राम वही सोई राम रचि राखा, काका उतर पड़ा हो व्यापा। नहीं, लेकिन उसके आगे तो अब छोड़िए इसको, अब मार देते भाई। तुलसी जी ने कह दिया कि होई है वो है जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। तो कहां है आज? देखिए ना, आज देश में राम की ही राजनीति तो हो रही है ना। और मैं फिर कह रहा हूं, राम राजनीति केंद्र में थे, हैं, रहेंगे, लेकिन कई बार ऐसी विघ्न संतोषी, आसुरी, दुष्ट शक्तियां प्रभावी होती हैं। ये कालखंड में होता रहता है। उस रूप में अभी राम, देखिए उस रूप में राम अभी राजनीति जो भारतीय में नहीं जनता है। पार्टी को मैं ये वोट नहीं नहीं मानता देगा, हूं, मैं नहीं मानता हूं फैजाबाद हार गए तो राम राजनीतिक नहीं, केंद्र तो- से। मैं मानता हूं बिल्कुल है, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर करना पड़ेगा ना। आप प्रत्याशी देखिए, आप सारी चीजें होंगी। ये थोड़ी ना होगी कि राम की राजनीति होती है सब छूट जाएगा। किसी तो राम जी के नाम पर वोट नहीं मिला है, बात गलत है। नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिला? तभी तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ खड़ी। अरे भाई, आपको लग रहा है 240 नहीं, वही मिल गया। प्रत्याशी में भी तो राम दिखने चाहिए ना। भाजपा की नीति में भी तो राम दिखने चाहिए ना, राम केवल नहीं है। और ये जो कह रहे हैं, इसी कांग्रेस पार्टी ने चलिए, सहमत को पैसे देके सीताराम एक चुनाव में तो राम जी भी क्या कर लेंगे, यही बात आप लोग और करना भी नहीं चाहिए। करना भी मैं तो कह रहा हूं तब हारना कैसे आदमी चाहिए, उतारे गलत गए प्रत्याशी आए। महाराष्ट्र पे कैसे आदमी उतारे गए? अब तो सारे टिकट बट गए ना। देखिए, इसका जिक्र तो प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके थे कि इसी राम और मेरा काम ही आपको चुनाव नहीं जितवाएगा, आपको जमीनी स्तर पर काम करना ही पड़ेगा। मोदी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सिर्फ राम के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते, जनता के बीच काम करना पड़ेगा, लोकप्रियता अपनी बनाना पड़ेगी। देखिए, महाराष्ट्र का अगर आप चुनाव देखेंगे तो 288 सीट के अंदर जिस तरीके से महाराष्ट्र ने सीट डिस्ट्रीब्यूशन करा है, कई जगह बहुत अच्छे उम्मीदवार उतारे, कई जगह मजबूरी में ऐसे उम्मीदवार उतारना पड़े कि जातिगत समीकरण को देखना पड़ा। और अब तो अजित पवार ने भी कुछ ऐसे उम्मीदवार उतार दिए कि जिसको भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन रहे हैं।
अब समर्थन दे कि नहीं दे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट बोला, आशीष शेलार ने नवाब मलिक को लेकर जो जिक्र करा है कि भाई हमारा कोई समर्थन नहीं रहेगा। अभी 4 तारीख तक का दिन बाकी है, 4 तारीख तक का इंतजार कीजिए, कुछ फैसले होंगे। अभी देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी नवाब मलिक को लेकर क्या निर्णय लेती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो अगर महायुति की आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेहतर रहा है और उन्होंने कोशिश की कि उनके सहयोगी दल भी उसी तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करे। जब उनके पास उम्मीदवार नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार भी उनको दिए। तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है। 2024 का लोकसभा चुनाव का जो परिणाम महाराष्ट्र में आया था और जो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में लगभग टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कदम फूक फूक कर रखा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, ठीक।